नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आपके समक्ष संधि के कुछ भेदों को लेकर आई हूँ, जो कि हमें समझने में कुछ रूल रेगुलेशन के तहत आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर संधि। स्वर संधि बेसिकली क्या होता है, ये हम डेफिनेशन देखते हैं। दो स्वरों के दो जो स्वर होते हैं, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या होता है, स्वर संधि होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्वर का स्वर से मेल, स्वर यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वर जमा स्वर, ठीक है। स्वर का स्वर से मेल, जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होगा वहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि होगी। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं, जिसमें से हम आज पहले भेद की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आज का विषय जो होगा हमारा वो होगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के नियमों को हम देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि जो होता है उसमें क्या होता है, जो समान स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। तो हम आज का विषय जो होगा वो क्या है, ये आज का विषय जो है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आज का विषय है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम बेसिकली दीर्घ संधि हम इसके कुछ नियमों को देखते हैं कि इसके नियमों में कहाँ क्या परिवर्तन होता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अ, ई और उ, छोटा ऊ आएगा यहाँ पर, अ, ई और उ। इनका इधर यहाँ पर आ, बड़ा ई और बड़ा उ, इनके साथ जो है वो क्या होता है, मेल होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अ का कहीं पर हमारा अ है, तो अ जमा अ जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा आ बनता है। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे, पहले ये रूल देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा रूल क्या है हमारा कि अ जमा अ, ये भी हमारा आ बन जाएगा। फिर अगला रूल हमारा आएगा आ जमा अ, ये भी हमारा आ बनेगा। फिर यहाँ पर हमारा आ जमा आ, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम एक एक देखेंगे कि एग्जाम्पलों में के तहत हम इस रूल को समझेंगे कि कैसे परिवर्तन आता है। सबसे पहला जो है वो अ के साथ आ का मेल हो रखा है। अ के साथ आ का मेल हो रखा है, अ के साथ अ का भी मेल है, ठीक है। तो अ के साथ जो आ का मेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 जमा आनन, ठीक है, 10 जमा आनन। अब ये 10 जो है, ये जो है यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो अ और आ के मिलने से ये क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारा जो ये शब्द है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दशानन। दशानन जो है ये बन जाएगा। मुख्य रूप से इसमें और इसमें आ का डंडा यहाँ पर जुड़ गया है, तो ये दशानन शब्द जो है वो हमारा बन गया है, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अ के साथ अ का जो मेल हुआ है उसके अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं। तो अ के साथ अ का मेल जहाँ पर होगा तो वहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि सत्य जमा अर्थ, सत्य जमा अर्थ। अब यहाँ पर देखिए कि चेंजेस कैसे हुए हैं। यहाँ पर य है और यहाँ पर अ है, ठीक है। तो य और अ के मिलने से ये क्या बन जाएगा, ये दोनों जो शब्द है ये हमारा या बन गया।
तो ये क्या शब्द बन गया, ये बन गया सत्यार्थ। ठीक है, ये हमारा सत्यार्थ शब्द जो है वो बन गया है। उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अ के यहाँ पर आ के साथ अ के मिलने से क्या परिवर्तन हुआ है। तो हम कौन सा शब्द ले सकते हैं अ के साथ आ के मिलने पर, आ के साथ अ के मिलने पर हम ले सकते हैं शब्द कौन सा शब्द ने, जैसे क्या शब्द ले सकते हैं हम, हाँ जैसे हमने एक शब्द लिया, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया सेवा जमा अर्थ। ठीक है, सेवा जमा अर्थ। ठीक है, आ और अ, तो यहाँ पर ये आ का डंडा आ गया, यहाँ पर ये हमारा वा प्लस अ, वा प्लस अ। ठीक है, वा प्लस अ, तो ये हमारा क्या बन गया, ये शब्द जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ये शब्द हमारा सेवार्थ। ठीक है, सेवार्थ शब्द जो है वो बन गया है। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि आ के साथ आ का जो मेल होगा उससे क्या परिवर्तन यहाँ पर आएगा। आ के साथ आ के मिलने पर कौन सा शब्द बनता है, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, वार्ता जमा आला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ता है और यहाँ पर आ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वार्तालाप शब्द जो है वो बन गया है। उम्मीद करती हूँ ये सारे जो रूल हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि अ के साथ अ के मिलने पर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ऐसे ही दीर्घ संधि का एक दूसरा नियम है, जहाँ पर क्या होता है, अब हमने अ वाला रूल देख लिया है यहाँ पर, अब हम कौन सा रूल देखेंगे, अब हम देखेंगे ई के साथ ई के मिलने से क्या क्या होता है। ठीक है, ई के साथ जब ई मिलता है तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम अगला देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ई, ठीक है, मैंने यहाँ पर ई लिखा, यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, बड़ी ई ले लिया, तो वो क्या बनेगा, वो बड़ी ई ही बनेगा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दीर्घ संधि, तो वो सारे शब्द जो हैं वो बड़े शब्द, दीर्घ शब्द ही बनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बड़ा ई ले लिया और यहाँ पर छोटा ई ले लिया, तो वो भी हमारा क्या बनेगा, ई ही बनेगा। यहाँ पर मैंने छोटा ई लिया और यहाँ पर भी मैंने छोटा ई लिया, तो वो क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। फिर यहाँ पर मैंने बड़ा ई ले लिया, यहाँ पर भी मैंने बड़ा ई ले लिया, तो ये क्या बना, ये भी बड़ा ई बना। अब ये तो हमारे रूल हो गए, ई का ई से मिलने पर क्या क्या रूल होता है। अब हम देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहले है कि छोटी ई के साथ बड़ी ई के मिलने पर क्या बना है। तो छोटी ई का मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे प्रति जमा ईश। ठीक है, तो प्रति जमा ईश मैंने लिया, तो ये हमारा प्रति जमा ईश शब्द जो है ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा बन जाएगा प्रतीश। ठीक है, ये हमारा प्रतीश शब्द बन गया। दूसरा, बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल होगा, बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया देवी जमा इच्छा। ठीक है, बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल हुआ, तो वो बड़ी ई जो है वो बन गया है। तो देवी जमा इच्छा जो होगा वो क्या बनेगा, ये सेम शब्द ऐसा ही देवी इच्छा बन गया। अब छोटी ई का छोटी ई से मेल जहाँ पर होता है वहाँ क्या बनेगा, छोटी ई का छोटी ई से मेल, तो यहाँ पर बना कवि जमा इंद्र, तो वो बड़ी ई में बन गया, मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, कवि
कवींद्र। ठीक है, ये हमारा कवींद्र शब्द जो है ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा है बड़ी ई का बड़ी ई से मेल। बड़ी ई का बड़ी ई से अगर मेल होगा तो बड़ी ई का बड़ी ई से मेल, तो इसका शब्द हम लेते हैं जैसे नदी जमा ईश। ठीक है, तो ये जब मिलेगा आपस में तो ये नदीश बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ई के साथ जो जो परिवर्तन हुआ है वो हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से ई का ई के साथ परिवर्तन हुआ है। अब हम अगला क्या देखेंगे, अगला हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऊ का ऊ के साथ जब परिवर्तन होगा, ये भी हो गया हमारा। अब ऊ का ऊ के साथ परिवर्तन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऊ का ऊ के साथ परिवर्तन। अब ऊ का ऊ के साथ जो परिवर्तन होगा तो कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने ऊ जमा ऊ इक्वल टू बड़ा, कोई सा भी ऊ होगा तो वो बड़ा ही बनेगा। ऊ जमा ऊ बड़ा, ऊ जमा ऊ बड़ा। ठीक है, अब कौन सा रह गया, हाँ, अब यहाँ पे बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, वो भी ऊ ही बनेगा। अब इनके एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या होते हैं। जब ऊ जमा ऊ, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया सु जमा उक्ति। ठीक है, सु जमा उक्ति शब्द मैंने ले लिया है। तो जब इसका शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, सुक्ति। ठीक है, सुक्ति शब्द जो है वो बन गया है। अब यहाँ पर ऊ का छोटे ऊ का बड़े ऊ से मेल होगा, छोटे ऊ का बड़े ऊ से मेल होगा, तो हम क्या बनाएंगे इसका हम बनाएंगे जैसे मधु जमा उष्मा। छोटे ऊ का बड़े ऊ से जब मेल होता है तो ये क्या बनेगा, मधु जन्म जमा उष्मा। ये बड़ा ऊ आएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मधुष्मा। ठीक है, मधुष्मा शब्द ये हमारा बन गया है। अब अगला शब्द हमारा क्या बनेगा कि बड़े ऊ का बड़े ऊ से मेल। अब यहाँ पे भू जमा उष्मा बड़े ऊ का बड़े ऊ से मेल होगा, तो ये हमारा भूषमा वर्ड जो है बन जाएगा। भू उष्मा मतलब धरती की गर्मी, भू की उष्मा गर्मी। अब हमारा में ये बड़े ऊ का छोटे ऊ से मेल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे वधु जमा क्या बनाएंगे, वधु जमा ऊर्जा। वधु जमा ऊर्जा नहीं बनेगा, इसका बनेगा वधु जमा बड़ा ऊ ही हो गया, ये वधु जमा उत्सव। तो ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वधूत्सव।
ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लिया आपने कि कैसे कैसे अ का कोई सा भी अ होगा वो दूसरे अ के साथ जब मिलेगा तो वो बड़े अ में ही परिवर्तित होगा। ऐसे ही इसका ई का नियम है कि कोई सा भी ई होगा, बड़ा ई होगा तो बड़े ई के साथ मिलेगा तो बड़ा ई ही बनाएगा, छोटा ई छोटे ई के साथ मिलेगा तो बड़ा ई बनाएगा। तो इस तरीके से कोई सा भी ई हो, कोई सा भी अ हो या कोई सा भी ऊ हो, वो एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वो बड़े में ही परिवर्तित होते हैं। इसीलिए इनको दीर्घ शब्द में ही परिवर्तित होते हैं, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। और इस तरीके से हमारा जो है विकार उत्पन्न होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।